और बोला, यदि तुम चाहो तो मैं अर्जुन को ऐसा श्राप दे दूंगा कि वह कभी इंसानों के बीच रह ही न सके। वह महल से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। रानी ने खुशी खुशी उसे सोने के आभूषण और मोती दिए और बोली, बस मुझे इतना चाहिए कि अर्जुन गायब हो जाए और मेरे बेटे को ही गद्दी मिले। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक मंत्रबद्ध धागा तैयार किया। उसने रानी से कहा, यह धागा जैसे ही अर्जुन के हाथ पर बांध दोगी, उसका रूप सांप में बदल जाएगा और वह महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन पिता किसी राज्य दौरे पर गए हुए थे। रानी मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बेटा अर्जुन, यह धागा ले लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं उसकी मीठी बातों में आ गया। जैसे ही उसने वह धागा मेरे हाथ पर बांधा, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। देखते ही देखते मेरा शरीर बदलने लगा। मेरी टांगें गायब हो गईं, हाथ सिकुड़कर चिपट गए, मेरी जीभ दोमुही हो गई और पूरा शरीर फनधारी सांप में बदल गया। मैं चिल्लाया, चीखा, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज कोई इंसान सुन ही नहीं पा रहा था। महल के पहरेदार मुझे देखकर लाठियां उठाकर दौड़े और बोले, यह तो खतरनाक नाग है, इसे महल से बाहर निकालो। वे मुझे मारने लगे और मुझे मजबूरन महल से दूर भागना पड़ा। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। यह सब सुनकर सरिता की आंखें भर आईं। उसने सोचा, बेचारा, इसकी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी है। मां से वंचित और फिर सौतेली मां के षड्यंत्र का शिकार। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मैं जंगल में भटक रहा था, तभी मुझे एक साधु मिले। वे बहुत तेजस्वी और सिद्ध महापुरुष लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हारे ऊपर जादुई बंधन है। यह धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है तब तक तुम नाग रूप में ही रहोगे। इस बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई ऐसी कन्या जिसके मन में जरा भी पाप न हो, सच्चे मन से तुम्हारे हाथ से यह धागा उतार दे। साधु की बातें सुनकर मेरे भीतर आशा की किरण जगी। तब से मैं किसी ऐसी कन्या की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब से तुमसे मिला हूं, मुझे लगता है कि शायद वही पवित्र आत्मा तुम हो। सरिता स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से अर्जुन के हाथ की ओर देखा। सचमुच वहां एक पुराना काला सा धागा बंधा हुआ था, जो अब भी चमक रहा था। सरिता के मन में द्वंद्व था। वह सोच रही थी, क्या सचमुच यह राजकुमार है? क्या यह सब सच है, या मेरे साथ कोई छल हो रहा है? लेकिन इसकी आंखों में छल नहीं, पीड़ा दिख रही है। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर सरिता ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे डर तो लग रहा है, मगर भगवान पर भरोसा है। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह है तो मत करना। यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन निर्मल हो। सरिता ने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने वह धागा पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी। हवाएं तेज चलने लगीं, मानो पूरी प्रकृति उस क्षण की साक्षी बन गई हो। सरिता ने पूरे विश्वास के साथ वह धागा तोड़ दिया। जैसे ही धागा टूटा, अर्जुन का शरीर चमकने लगा। सांप का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसकी जगह एक लंबा, सुगठित, आकर्षक युवक खड़ा था। वह सुनहरे वस्त्रों में सजा था, उसकी आंखों में तेज था और चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। सरिता हैरान रह गई। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर और तेजस्वी चेहरा कभी नहीं देखा था। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सरिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में अनगिनत सवाल। अर्जुन बोला, अब मैं तुम्हें अपने पिता राजा विक्रमादित्य के पास ले चलूंगा। उन्हें सब कुछ बताऊंगा, और तुम्हारे कारण ही मैं अपने असली रूप में लौटा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों जंगल से निकलकर महल की ओर बढ़ने लगे। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजकुमार को पहचान लिया और दौड़ते हुए अंदर समाचार देने गए। थोड़ी ही देर में महल में हलचल मच गई। राजसभा में बैठे राजा विक्रमादित्य को जैसे ही सूचना मिली, वे उठकर बाहर आ गए। जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे दौड़कर अपने बेटे से लिपट गए और बोले, बेटा, कहां चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे बिना यह महल सूना लग रहा था। अर्जुन ने पिता को सब कुछ बताया।
कैसे सौतेली मां ने षड्यंत्र करके उसे नाग बना दिया था, कैसे वर्षों तक वह जंगल में भटकता रहा और कैसे सरिता ने उसे मुक्त किया। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रानी माधवी और उसके बेटे को बुलाया जाए। राजसभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें महल के द्वार पर टिकी थीं, जहां से सैनिक रानी माधवी और उसके बेटे को पकड़कर लाए। रानी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर बनावटी गर्व बनाए रखा। उसका बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा था, मासूमियत से इधर उधर देख रहा था। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से उठकर गुस्से में गरजे, रानी माधवी, तुम्हें यह राज्य और यह महल मैंने सम्मान देकर सौंपा था। तुम्हें अपने बेटे के साथ सुख सुविधाएं दी थीं, मगर तुमने मेरे ही बेटे के साथ ऐसा घिनौना षड्यंत्र किया। क्या तुम्हें जरा भी